ज्योतिषाम थान के दृष्टिकोण पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2023 के आंकड़े जारी हो चुके हैं और ये आंकड़ा आपकी आने वाली वर्ष भर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए हम देखते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के विषय में बहुत ही रोचक बातें। देखिए, जो जारी करता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का वो जो संस्थाएं हैं आपकी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा आपका हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। इसको हम भुखमरी सूचकांक भी कहते हैं कि हाँ, इस देश में भुखमरी कितनी ज़्यादा है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं या भूख से परेशान हैं। बस उसी का आकलन जो है कि हंगर इंडेक्स में होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पर्याप्त खाना मिल रहा है, ठीक है, पर्याप्त खाना मिल रहा है, लेकिन किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है। जो भूख से होने वाली मृत्यु है या भूख से होने वाली कमजोरी है, उन सभी का आकलन हंगर इंडेक्स करता है कि हाँ, देश में भूखमरी की क्या स्थिति है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा इसका जो है कि आकलन किया जाता है कि हाँ, स्थिति क्या है। अगर हम बात करें तो ये 2006 में पहली बार जारी किया गया था। भारत की स्थिति क्या है 2023 में? इसमें कुल 125 देशों में हिस्सा लिया, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 111 है। ये रैंक विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है और हमेशा पूछी जाती रहेगी, और ये आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाने की संभावना हमेशा रहेगी। अगर हम बात करें जो है कि जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या स्थिति है। श्रीलंका का देखिए 60वीं रैंक है, पाकिस्तान की 102वें स्थान पर है, नेपाल 69वें स्थान पर है। तो इस तरह से जो आपके पड़ोसी देश हैं वो भारत से काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। अगर हम बात करें कि पैमाना क्या होता है, ठीक है, तो ये 0 से शुरू होता है और 100 तक जाता है। 0 का मतलब है कोई भूख नहीं है, ये सबसे अच्छी स्थिति है। इसकी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसका मतलब हम खराब स्थिति में हैं। तो भारत कहाँ पर है? भारत का स्कोर 28.7% है, ठीक है। अगर हम बात करें गणना का संकेतक, आखिर वो कौन सी 4 चीज़ें हैं, क्योंकि 4 संकेतक हैं जिसके ऊपर हम शोध करते हैं या फिर हम इसके ऊपर गणना करते हैं, तो हम पाते हैं कि हाँ, ये चीज़ हंगरी मतलब भूख में रखने के लायक है। तो पोषण और चाइल्ड स्टैंडिंग, तीसरा है आपका चाइल्ड वेस्टिंग, चौथा है आपका बाल मृत्यु दर। अब ध्यान से सुनिएगा आखिर ये होता क्या है। कुपोषण का मतलब ये है पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है। अगर खाना मिल भी रहा है तो उसमें पोषण की कमी है। जाहिर सी बात है, खाना तो अगर आप चावल खा रहे हैं पेट तो आपका उससे भर जाएगा, लेकिन क्या जो विटामिन हैं, जो प्रोटीन है, क्या आपको मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। पोषण कब मिलता है? जब हम अच्छा खाना खाते हैं, ऐसे चीज़ें खाते हैं जिसमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में हो, कैल्शियम मिल जाए, हाइड्रोकार्बन मिल जाए, आपका विटामिन मिल जाए, तो सारी चीज़ें में मिल पाएँ। तो अगर वो खाना खाएंगे तो क्या होगा? कुपोषण नहीं होगा। अगर कुपोषण का शिकार है वो चीज़। दूसरा ये देखेंगे हम चाइल्ड स्टैंडिंग कितनी है, मतलब कि बौनापन कितना है। क्योंकि अगर बच्चा है मान लीजिए, तो बच्चे में बौनापन तब पाया जाएगा जब उसको पर्याप्त खाना नहीं मिलेगा, पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? बच्चों में बौनापन दिखेगा, उनकी जो है कि लंबाई अच्छे से नहीं बढ़ेगी। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? चाइल्ड वेस्टिंग ये होता है कि ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, ठीक है, ऊंचाई तो हो गई बच्चे की लेकिन उसका वजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि बाल मृत्यु दर, कि देश में बाल मृत्यु दर कितनी है, ठीक है। चाइल्ड स्टैंडिंग का मतलब ये है कि बौनापन, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ऊंचाई के हिसाब से कम वजन होना, और बाल मृत्यु दर कितनी है वहां पर। अगर हम बात करें चाइल्ड वेस्टिंग, ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, तो यहाँ पर आबादी कितने लोगों में मिली है? ये 18.7% जो है कि बच्चों में पाई गई है ये चीज़, जो कि क्या है दुनिया में सर्वाधिक हमारे देश में रहे। तो यहाँ पे क्या सर्वाधिक है? पूरे विश्व में सर्वाधिक है जो कि इंडिया में है, देखिए बहुत खराब बात है। अगर हम बात करें अल्प पोषण की दर कितनी है, तो 16.6% लोग अल्प पोषण के यहाँ शिकार हैं। बाल मृत्यु दर कितनी है? 3.1% है बाल मृत्यु दर। 15 से 54 वर्ष में के बीच में जो महिला हैं उनमें क्या होती है? एनीमिया हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या 58.1% जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, तो वो जो है कि एनीमिया से ग्रस्त हैं। वो परसेंट कितना है? 58.1% है। ये रहे आपके कुछ आंकड़े हंगर इंडेक्स। तो इन 4 चीज़ों को हम देख करके पता लगाते हैं कि हाँ,
तब हमारे देश में भुखमरी का ये स्तर है, यहाँ पर इतने लोग भूख से परेशान हैं। तो इंडिया की स्थिति आपने देखी, हमसे बेहतर स्थिति में हमारे पड़ोसी देश हैं, आपके सामने लिखी हुई है। और ये रहा आपका हंगर इंडेक्स, ये ध्यान रखिएगा 125 देशों में 111वीं रैंक इंडिया की है। कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ द्वारा इसको जारी किया जाता है। 4 गणना के संकेतक कौन है? कुपोषण है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, बाल मृत्यु दर है। बाल मृत्यु दर कितनी है? 3.1% है, यहाँ देखिए लिखी हुई है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई समस्या है, कोई शिकायत है, आपको कोई सुझाव है तो मैं आपको कमेंट में लिखिएगा और उसका सलूशन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। नोबेल प्राइज़ पर भी वीडियो हमने बनाई थी, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको नोबेल प्राइज़ समझाने का प्रयास किया है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा जो अगर वीडियो डाली जाएगी तो आपने नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, इसका एक फ़ायदा होता है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे।